हेलो स्टूडेंट्स। तो आज कल हमने बात की थी आपके टॉपिक्स के बारे में एलॉयज तक। आज हम एलॉय से आगे शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोल्यूबिलिटी। तो आज का टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपका पहला केमिस्ट्री का पहले टॉपिक के न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो आज के टॉपिक में आपके आएंगे। ओके, तो कंसंट्रेशन उस टॉपिक का नाम है जिसमें हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपके एक टर्म होती है सोल्यूबिलिटी। आप वो देखो क्या होता है। देखो, सोल्यूबल कोई सब्सटेंस किसी चीज़ में हो या ना हो, इस चीज़ का मतलब क्या होगा। जब भी कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में सॉल्युबल है, इसका मतलब वो उसके अंदर डिसॉल्व होता है, घुल जाता है, अच्छे से दोनों मिक्स हो जाते हैं। और मिक्स होके उन दोनों को हम अलग अलग अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते। उसको बोलते हैं कि वो सब्सटेंस सॉल्युबल है। तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, तो आप क्या बोलोगे? इट इज द प्रॉपर्टी शोइंग द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू डिसॉल्व सोल्यूट इन सॉल्वेंट। आपको पता है सॉल्वेंट कौन सा होगा जिसमें घोला जाता है, और सोल्यूट जो होगा वो घुलता है। तो जो प्रॉपर्टी या एबिलिटी किसी सब्सटेंस की डिसॉल्व होने की है, जिसमें सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? सोल्यूबिलिटी। ठीक है, नोट्स आपके पास है। अगर किसी बच्चे को नोट्स नहीं मिलते हैं बाय चांस, तो आप ग्रुप में बोल दो। ठीक है, आपको नोट्स पहले प्रोवाइड किए जाते हैं, इसीलिए मैं साथ के साथ भी नहीं दे रहा। मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको एडवांस में कुछ ना कुछ नोट्स मिले कि जितना मैं करा रहा हूँ उससे आगे के हूँ। ऐसा नहीं कि 1 बाय 1 पेज भी दे रहा हूँ। ओके, तो अगर नहीं मिलते हैं तो आप पूछ लिया करो। और कोई भी क्वेश्चन होता है वो आपके नोट्स के अंदर होगा ही होगा। नहीं मिलता है स्टिल तो यू कैन आस्क मी। अब देखो, सोल्यूबिलिटी बता दी। सोल्यूबिलिटी को कैसे मेजर करेंगे हम? इट इज मेजर्ड एज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कि भाई मैक्सिमम कितना सोल्यूट किसी चीज में डिसॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि देखो, हर चीज की एक लिमिट होगी। आप 1 गिलास पानी में चीनी घोलते जाओगे तो ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड चीनी घुल जाएगी। कुछ लिमिट के बाद वो रुक जाएगी, ऑफकोर्स रुकेगी। सेकेंड, जो सोल्यूट है वो कम अमाउंट में होता है, सोल्वेंट ज्यादा अमाउंट में होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। सोल्यूशन कैसे बनता है? सोल्यूट प्लस सोल्वेंट। सोल्यूट कम अमाउंट में, सोल्वेंट ज्यादा अमाउंट में। एग्जाम्पल के तौर पे शुगर सोल्यूशन। ठीक है, शुगर सोल्यूशन में शुगर आपका क्या है? सोल्यूट है, और वाटर क्या है? सोल्वेंट है। दोनों ने मिलकर एक सोल्यूशन बता दिया। अब देखो, सोल्यूबिलिटी किसी सब्सटेंस की 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन केमिस्ट्री आपके वो सब चीजें ही 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड जरूर करती हैं। वो है टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो देखो, टेम्परेचर के ऊपर सोल्यूबिलिटी कैसे डिपेंड करेगी, आपको ये देखना। टेम्परेचर पे सोल्यूबिलिटी का क्या असर पड़ेगा? तो ऐसा है, अगर आप खुद एग्जांपल देखो, आप एक तो आइस कोल्ड वाटर में चीनी मिला के देखो, एक पानी को गर्म करते रहो और चीनी मिला के देखो, कौन से में इजीली घुलेगी? ऑफ कोर्स जो गर्म होगा उसमें ज्यादा इजीली चीनी घुल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो सोल्यूबिलिटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, है ना। और अगर टेम्परेचर घटा दिया जाए तो सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी, यानी घुलने की जो पावर है वो कम हो जाएगी और आपका उतना अच्छा सोल्यूबल मिक्सचर नहीं होगा। तो टेम्परेचर की हम क्या बोलेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सोल्यूबिलिटी। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी। सेकेंड जो आपका इफेक्ट किसी चीज का डलता है वो होता है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस के ऊपर जो हम जनरेट करें, ऊपर से दबाव डालें, किसी भी टाइप का प्रेशर। ओके, तो प्रेशर सोल्यूबिलिटी को कैसे इफेक्ट करता है? सॉलिड और लिक्विड आपने पढ़ा था, आपको याद हो, मैंने बताया था आपको कि सॉलिड और लिक्विड में प्रेशर से कंप्रेशन नहीं होता है, उनके बीच में गैप ही नहीं है, तो पार्टिकल और नजदीक नहीं आ पाते हैं। लेकिन गैसेस में प्रेशर का इफेक्ट आता है, और जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा गैस डिसॉल्व होंगी। इसको ऐसे एग्जाम्पल लेके चलो कि एक गैस है, उसको आप ऊपर से प्रेस कर रहे हो और उसके नीचे सिर्फ लिक्विड है। मान लो नीचे लिक्विड, बीच में गैस, ऊपर से आप उसको प्रेस कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो बार बार, तो अल्टीमेटली वो गैस उसके अंदर घुसेगी ना लिक्विड में, क्योंकि लिक्विड के अंदर स्पेस थोड़ा बहुत फिर भी होता है। तो वही चीज होती है। तो प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी। एग्जाम्पल इसका क्या होता है? सॉफ्ट ड्रिंक। जो आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखते हो, हमने उसके अंदर जो गैस मिलाई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी कोल्ड ड्रिंक में, वो क्या होती है? वो बेसिकली प्रेशर के अंडर ही मिलाई होती है, वरना वो मिलेगी नहीं। तो बहुत ज्यादा प्रेशर हम उसके ऊपर डालते हैं तो वो उसके अंदर घुल जाती है। ओके, तो अगर वो उसके अंदर घुल गई तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रेशर ने अपना काम दिखाया, और प्रेशर ने अपना काम दिखाया तो वो उसके अंदर डिसॉल्व, जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा गैस डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन जब आप बोतल का ढक्कन खोलते हो किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक का या किसी भी चीज जिसमें सोडा आपका इंक्लूडेड है, तो वो एकदम से फिज साउंड करके निकल जाती है, क्योंकि आपने प्रेशर क्या करा? हटा दिया। उस टाइम तो प्रेशर बना के एकदम से सील कर दी बोतल, लेकिन आपने प्रेशर हटा दिया तो क्या हो गया? अब आपका प्रेशर रिलीज हो गया, गैस आपकी एस्केप कर गई। ठीक है, होपफुली सब समझ में आया हो सोल्यूबिलिटी आपका होता क्या है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो है कंसंट्रेशन। तो देखो, कंसंट्रेशन होता क्या है? सबसे पहले कंसंट्रेशन का मतलब क्या है?
कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ये है कि जैसे हमने बात किया एक सोल्यूट, एक सोलवेंट, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, सॉल्यूशन। तो हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन क्या होती है। देखो मान लो आपकी बात करते हैं, आपके किसी एक सब्जेक्ट में 100 में से 75 मार्क्स है सपोज, तो आप 75 को क्या बोलोगे, 75%, करेक्ट, क्योंकि 75 पर 100%, इसीलिए परसेंट। किसी के 98 आए तो आप क्या बोलोगे, 98%, या किसी के 60 आए तो 60%, करेक्ट। 60%, 75%, 98% या 60, 75, 98%। मतलब क्या हुआ कि टोटल अगर 100 था उसमें से 60 या 75 या 98। तो ऐसे ही जो कंसंट्रेशन है आपका, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि जो ये सोल्यूट है ये कितना डिसोल्व किया जाए। एक सोलवेंट का आपका गिवन अमाउंट दिया जाएगा कि भाई आपको बोला जाए, मान लो पूरा सॉल्यूशन है जो वो 100 ml का है, ठीक है, 100 ml में 10 ml डाला हमने सोल्यूट, तो कितने परसेंट है। अब आप देखोगे 100 ml का 10 कितना परसेंट है, 100 का 10 कितना परसेंट होता है, कैसे निकालते हैं, गिवन अपॉन में टोटल 10/100 इंटू 100 जब परसेंटेज निकालते हैं, 100 से 100 कैंसिल तो 10%। अगर 10 ही क्वांटिटी होगी 100 में तो 10%, समझ में आया। 100 की जगह 200 हो और ये 10 ही हो तो क्या हो जाएगा, 10/200 इंटू 100, 5, तो कितना हो गया, 5%, ठीक है। दोबारा करेंगे, डोंट वरी, अभी फिर से बताऊंगा, लेकिन आपको कंसंट्रेशन से समझा रहा हूं कि कंसंट्रेशन होता क्या है, ठीक है। तो अभी आप देखो जो कंसंट्रेशन है, ये देखो ध्यान से, आपको नोट्स में आपके में दिया मिलेगा। हम कंसंट्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, अगर आपको डिफाइन करना हो व्हाट इज कंसंट्रेशन, तो आप क्या बोलोगे, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन गिवन सॉल्वेंट इज कॉल्ड इट्स कंसंट्रेशन। गॉट इट। भाई कंसंट्रेशन जो है वो क्या चीज है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन गिवन सॉल्वेंट। अब देखो कंसंट्रेशन हमने 3 टाइप की बताई, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कंसंट्रेशन के बेसिस पे, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट का मतलब जब सोल्यूट बहुत कम हो, ठीक है। डाइल्यूट करना किसी भी चीज को मतलब होता है उसके अंदर सोलवेंट का अमाउंट बढ़ा दो। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब उसके अंदर सोल्यूट का अमाउंट बढ़ा दो, कंसंट्रेशन ज्यादा कर दो, काफी ज्यादा, ठीक है। सैचुरेटेड मतलब कि उसमें इतना सोल्यूट आपने डाल दिया है कि अब उसमें और सोल्यूट नहीं आ सकता, वो अपनी मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच गया है, ओके। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या हो गया, जिसके अंदर सोलवेंट ज्यादा है सोल्यूट कम है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट ज्यादा है सोलवेंट कम है। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट इतना ज्यादा है कि अब और नया सोल्यूट नहीं आ सकता, ठीक है। अब इसके अंदर आपके जो न्यूमेरिकल आते हैं वो किस टाइप के आएंगे, आप वो जरा देखिए। अभी मैं आपको एक एक बार तीनों मेथड समझाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको तीनों का एक एक न्यूमेरिकल करके बताऊंगा, फिर आपको न्यूमेरिकल अपनी साइड से खुद करने हैं। क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, वो क्वेश्चंस आपको सबको करके देखने हैं, ओके। अगर नहीं समझ में आता है तो नो प्रॉब्लम, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है, बट आपको करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपकी बुक है आपके पास, जो भी बुक से आप पढ़ रहे हो उसमें है वो क्वेश्चन करोगे, वो कर लो, कोई भी क्वेश्चन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होते हैं तो कहीं से भी करो। अब देखो कंसंट्रेशन जो होती है, वैसे आपके पास नोट्स होंगे पर मैं आपको नोट्स के रिलेटिव में ही हर चीज बता रहा हूं। सबसे पहले देखो 3 टाइप की कंसंट्रेशन आती है, 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप है मास बाय मास की कंसंट्रेशन। मास बाय मास मतलब क्या है, कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, बेसिकली कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, इक्वल्स टू क्या, गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होएगा, गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट। मतलब सॉल्यूशन किससे मिलके बना था, सोल्यूट एंड सोलवेंट से, तो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन भी कैसे आएगा, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन भी ऐसे ही आएगा, सोल्यूट को सोलवेंट में ऐड कर दो, ठीक है।
अब 3 टाइप की आपकी कंसंट्रेशन है। पहली है मास बाय मास, मतलब क्या है, जब सोल्यूट जो है आपका वो किस में दे रखा हो, ग्राम में, मिलीग्राम में, किलोग्राम में, ऐसे, और साथ में सोलवेंट हो या सॉल्यूशन हो, कुछ भी हो, वो भी किस चीज में हो, मास में, क्योंकि मास बाय मास बोला। दोनों ही चीजें अगर मास बाय मास है तो हम क्या बोल देंगे, इजी हो जाएगा ना कैलकुलेट करना। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो मास बाय मास की रेशियो। समझ में आया? अब देखो, मान लो आपको मास बाय मास में निकालना है कि आपकी सॉल्यूशन क्या होगी, तो आप क्या लिखोगे, मास ऑफ सोल्यूट जितना आपको दिया है डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये आपका है फॉर्मूला किस चीज का, कंसंट्रेशन निकालने का। अगर मास और मास दे रखी है दोनों की तो हम बोलते हैं मास बाय मास। सेकेंड टाइप है आपकी मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम का क्या मतलब हो जाएगा कि जो सोल्यूट है वो तो दे रखा है ग्राम में या मिलीग्राम में, मतलब उसका मास दे रखा है, वेट दे रखा है, लेकिन जो सॉल्यूशन है उसकी क्या दे रखी है, वॉल्यूम, क्वांटिटी, ml में, लीटर में, ऐसे। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है यूनिट्स का कि कौन सी यूनिट आप यूज कर रहे हो। ओके, वही आप आंसर में भी लिखोगे। और थर्ड टाइप है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब सोल्यूट की भी वॉल्यूम हो और सॉल्वेंट की भी क्या हो, वॉल्यूम। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका गिवन मास को आप, गिवन वॉल्यूम को आप कैलकुलेट कर लोगे। तो ये देखो आपके सामने तीनों फॉर्मूले आपके नोट्स में हैं। क्या क्या फॉर्मूले हैं, मास बाय मास परसेंटेज, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और थर्ड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये 3 है आपके बेसिक फॉर्मूले। ठीक है, फॉर्मूले आप रिवाइज करो। जस्ट नेक्स्ट इससे मैं वीडियो भेजूंगा आपको, उसमें आपको इनका एक एक एग्जाम्पल मैं करके दिखाऊंगा क्वेश्चन का। ठीक है, वो एग्जाम्पल जो आपके नोट्स में भी कर रखे हैं, और फिर आपको क्वेश्चंस अपने हिसाब से एक्सरसाइज में से उठा के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से पूछना, फिर अभी हम इसके बाद जस्ट नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस करेंगे। ओके।